जय हिंद। कैसे हो आप सभी? कौन कौन बढ़िया है? सॉरी बढ़िया हो। पीछे वाली 3 लड़कियों में सबसे ज़्यादा सुखी कौन अपनी लाइफ में? दुखी हो तो सुखी है, खड़ी हो तो। माही नदी की एक सहायक नदी जिसके ऊपर जाखम बांध है। जाखम बांध कितना ऊंचा है? अब वो जिससे पूछ रहा हूं वही, कितना ऊंचा है? अरे कितना ऊंचा? 81, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। प्रतापगढ़ में है क्या? तो सोम कागदोर बांध किस जिले में है? बोलना नहीं, हाथ ऊपर। सोम कागदोर बांध, हाँ जिले जिले जिले, हाँ बोल भाई ओमकार। डूंगरपुर में। ऐसा मारूंगा घुमा के कैमरा के। उदयपुर। सोम नदी कहाँ बहती है? उदयपुर में। सोम कमला अंबा परियोजना किस जिले की है? झोरी हाथ ऊपर कर ले, बोला रही बीच में। डूंगर, डूंगर, ठीक है। माही नदी का त्रिवेणी संगम जो बनता है सोम माही जाखम का, वो कहाँ बनता है? अब सारे बोलना। वणेश्वर धाम कहाँ पड़ता है? नवाटपुरा गांव, डूंगरपुर। अब वणेश्वर में आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला मेला लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। और आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। बिल्कुल आगे रहोगे अगर पढ़ोगे तो। देखो भाई, लिखो राजस्थान की नदियां पढ़ रहे थे भाई, और राजस्थान की नदियों में हम अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां पढ़ रहे थे। अरब सागर की 3 नदियां, काफी नदियां करा दी वैसे, मेन 3 करवा दी। सोम माही, और मैंने कल आपको एक नदी पढ़ाई थी जिस नदी का नाम था लूनी। पढ़ा दी थी ना? चलो इसमें अब लिखो इसके उपनाम। अब लिखने वाली बातें आगे। इसका सबसे प्राचीन नाम मिलता है, वो मिलता है सागरमती। क्या नाम मिलता है? ये सागरमती जो है वो इसका प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम क्या है? सागरमती। पश्चिमी मरुस्थल की गंगा किस नदी को कहते हैं? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में बहती है। पश्चिमी मरुस्थल की गंगा, और इसे आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। आधी खारी आधी मीठी, आधी मीठी नदी। लवणीय नदी कौन सी है राजस्थान की? याद रखना, अगर आपसे पूछे राजस्थान की लवणीय नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी को। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी। अतः सलीला नदी। एग्जाम में प्रश्न आया था, अतः सलीला नदी जो कहा था वो किसने कहा था? तो एक इसे पश्चिमी मरुस्थली गंगा कहते हैं और मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं। रेगिस्तान की प्रमुख नदी यही है एक, इसलिए मरुस्थल की गंगा कहते हैं इसको। अतः सलीला कहा था कालिदास ने। ओहो, बोलिए कालिदास महाराज की के आदमियों। बिल्कुल प्लेट अलड़ी दिमाग की, बिल्कुल धाप के। तुम तो बहुत होशियार हो, लेकिन ये वही व्यक्ति था जो आगे चलकर अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, मेघदूत जैसे रचनाएं करता है, जिसके अंदर
मेघदूत ग्रंथ में इसने ऐसे लिख दिया, एक आने वाले टाइम में व्हाट्सअप आएगा। गुरुजी व्हाट्सअप नाम दिया था क्या? व्हाट्सअप नाम नहीं दिया तो क्या हुआ? इसने लिखा कि एक बादल पे दूसरे बादल पर एक प्रेमी बैठा, एक प्रेमिका संदेश लिख रहे हैं, मेरे बाबू ने थाना थाया त्या थालिया थालिया थोड़ा। ऐसे मतलब जैसे आज व्हाट्सएप पे कर रहे हैं ना आपने, तो एक टाइम में कालिदास करके छोड़ गया मेघदूत ग्रंथ में। कालिदास जो था वो गुप्त काल के अंदर था। गुप्त काल पढ़ेंगे ना, तुम्हारे RS प्री के अंदर है टॉपिक गुप्त काल का। और सुनो ध्यान से, कौन कौन कालिदास के जीवन के बारे में जानता है कि ये विद्वान कैसे बना था? तुम में से काफ़ी विद्यार्थी हैं जो जानते हैं, बाकी काफ़ी नहीं जानते, अधिकतर नहीं जानते। चलो, कालिदास भगवान के घर से ही दिमाग से कमज़ोर था, पैदा हुआ था। तो गांव में बेचारे की इतनी इज्जत भी नहीं करते थे लोग, कहना है कि तो इस आगे तो पंगा लेना ही माता में कहीं हो जाता ना, मोहल्ला में छोड़ दिया, अभी छोरा ने काट दिया पागा, इस आगे तो पंगा ही खोल लिया, पागल छोरो है, वो वाली बात होगी कालिदास। ऐसे टाइम बीतता गया बीते गया। इधर विंध्याचल पर्वतमाला में, विंध्याचल पर्वतमाला में एक राजा और उसकी एक बेटी जिसका नाम था विद्यावती। विद्यावती स्कूल में थी, पढ़ाई में होशियार, 5वीं क्लास टॉप, 8वीं क्लास टॉप, 10वीं क्लास टॉप, 12वीं क्लास भी टॉप। 12वीं पूरी हुई तो बाप ने सोचा कि छोरी ने BA करावा, BA में टॉप, B.Ed करावा, B.Ed में टॉप, MA करावा, गोल्ड मेडलिस्ट। अब लड़की तो बहुत होशियार है, मतलब एक बार भी फेल नहीं और इतनी अच्छी टॉप रैंकों में आ रही है। लड़की होशियार है ना पढ़ाई में। और भाई साहब किन्ने गयो ये तो ऑलरेडी बेचारा की अब MA कर ली। तो अब पहला इतो पढ़ाने को ज़्यादा होता को नहीं, लोगों का सोचा तो ठीक है पढ़ ले, नौकरी का कोई उद्देश्य था नहीं, पहले थोड़ा पढ़ाना था, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तब विद्यावती को कहा इसके बाप ने कि बेटी अब मैं तेरी शादी करूँगा। कि कोई बात नहीं पापा, तैयार हूँ शादी कराने के लिए, लेकिन शादी मैं मेरी मनपसंद की करूँगी। यानी आपने मुझे इतना पढ़ाया तो मेरे को इतना मतलब ऐसा व्यक्ति तो मिले जो मेरे जितना नॉलेज हो, ऐसे तो ना मुँह चक्के कोई आ जाए, है ना। तो इसने कहा चलो कोई बात नहीं। इसने एक खबर फैलाई कि मेरी बेटी के साथ जो शादी करेगा उसे मैं ये दूंगा वो करूँगा, ये करके पूरे साम्राज्य में। और साम्राज्य में जी खबर फैली, सारा गांव में खबर फैल गई। सूरतगढ़ के आसपास ये गांव है, इनमें भी फैल गई। सबसे पहले बैग पैक करके चला कानाराम, क्योंकि ज्ञानी तो है ही। फिर मारला मास्टर जीके का, रीजनिंग का, मैथ का ही चाल पड़ा। सभी चले, सभी जो ही विद्यावती के सामने जाए वही फेल। मेरा उन तो प्रश्न पूछो विद्यावती के दक्षिण भारत की गंगा किने का, मैं बोलो मन तो को नहीं चाल। तो रीजनिंग वाला मास्टर पूछो, मैथ वाला पूछो, कोई व्यक्ति 3 दिन में इतना काम इतना करता है तो 2 दिन में वो व्यक्ति कितना काम क्या करेंगे, वही फेल। यहाँ करता करता सारा फेल। अब एक टाइम आया, कोई लड़का ही नहीं मिल रहा था शादी के लिए। अब बाप तो परेशान हो गया, बेटी की ब्याह क्या करना, सोरे कौन मिल रहा। तब उसने अपने सेनापति को बुलाया और कहा अब मेरे को आप मुंह मत दिखा देना, चेहरा मत दिखा देना, जब तक मेरी बेटी के लिए एक अच्छा वर ना लेकर आ जाओ। ये निकल गए, ये गए जंगलों की तरफ और जंगला में फेंटा, कोई मिला है। जंगल में एक व्यक्ति मिला इनको और वो लकड़ियाँ काट रहा था। क्या काट रहा था? लकड़ी। और बेटी को बाप डाड़ी बा काटो जी, खुद बैठे हो, यहाँ से काट रहा था। और उन्होंने देखा क्या, बस मिल गया विद्वान, इससे बड़ा तो धरती पे नहीं मिलेगा। बोला हेलो नीचे आ, क्या लकड़ी काटूं? अरे नीचे तो ब्याह करावा। इतो कहते हैं कालिदास स्कूल पड़े नीचे, ये कालिदास था। नीचे कूद पड़े और तो बोले हाँ कराओ कराओ कट्ठा है, क्या ब्याह जरूर कराऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तू यहाँ कह दी मेरे 6 महीना मौन व्रत है। और मौन व्रत में क्या होता, बोलता नहीं होता इंसान, बस तू की बोली ना जाके बढ़े, चुपचाप बैठो रही की भी कहे तो बोलना कौन था, मैं बोल देंगे सारों की। ठीक है। कालिदास ने गाल के गाड़ी में ले गया विद्यावती के सामने। तो विद्यावती ने कहा मिल गया तेरे हम सफ़र, कहें लेके आओ। अब वो पूछा क्या बताओ ये क्या होते हैं, दौड़ दो किताब है। कह नहीं बोलेगा ये, इसको 6 माह का इसने मौन व्रत रखा है, ये नहीं बोलेगा। कितना ही जोर लगाए, कौन बोला हो।
तो विद्यावती, अब देखो एमयू में जो इतना टॉप किया हुआ है बच्चा, पढ़ा लिखा है, तो दिमाग तो चलेगा। पढ़े लिखेगा मतलब आप उससे उलझ नहीं सकते ज़्यादा, वो आपको कहीं भी अड़ा लेगा। अनपढ़ों के साथ 2 मिनट में फंसा के छोड़ दोगे अनपढ़ों को। बता गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है, वो भूल जाएगा, उसको गंगा नदी सुनी नहीं हुई है ना। बस उसे इतना पता है कि गंगा नदी को हम पवित्र नदी मानते हैं, उसको ये थोड़ा पता कहाँ से क्या, तुम उलझाड़ोगे उसको। विद्यावती उलझा लियो कालिदास ने। क्या बोली? कब बोलता ही तो नहीं है, समझदार है, कहाँ तो इशारों से उत्तर दे देगा। और फंसिया वे, कहेगी तो प्लेट आ गई ऑलरेडी, ये भगवान के घर हूँ, के इशारों दे वो। अब विद्यावती ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, क्या? ऐसे करा तो कालिदास ये कहे कहते आँखा में घोचो दे दूंगी। कालिदास को ऐसा लगा, कालिदास का दोनों दे दूंगा। अब विद्यावती का वाह, मेरा तो उत्तर ही मिल गया, दे दिया इसने, उत्तर मिल गया मेरा तो। मैंने कहा था आत्मा एक है, इसने कहा नहीं, आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग और उसमें भेद है। अब विद्यावती कहा चलो एक तो तुक्को ही पड़ गई होना, जी मैं कई बार मैं पूछ नहीं, तुक्को ही लाग गई होना, दूसरो पूछूं। कल उंगली दिखाती दिखाती थप्पड़ दिखावा लगी, सारी के कोल्लू कोल्लू में दूंगा। 500 इंद्रिया किसके बस में होती है? 500 इंद्रिया किसके बस में होती है? मानव के। तो ये उत्तर भी मिल गया। विद्यावती तो खड़ी होकर गड़ा लगा लियो, क्या इसके जैसा विद्वान धरती पे नहीं मिलेगा। अब कालिदास को तो ब्याह हो गया, और ब्याह हो गया तो रात ने सोने चल गया, और जब सोया नहीं तो कालिदास गामा में रहो बढ़िया खुलो सोतो, तो कालिदास का बेंड जी थोड़ो पास मारियो, रात ने बोलियो। अब उसको पता लगा विद्यावती की होगी तो प्लेट वास्तव में लड़ी है। विद्यावती ने मारी लात खींच के, चल दफाओ आड़ो। और जैसी लात मारी वो एक खिड़की सी थी, उससे खिड़की से नीचे गिर गया, और खिड़की से नीचे गिरा तो एक पत्थर पे जाके गिरा। बताते हैं वहाँ उसके खून के छिट्टे गिरे। जिसको एक पास में कालिका माता की मूर्ति थी, वो काफ़ी पुरानी थी, 400-500 साल पुरानी मूर्ति थी। अब उसके जैसे ही खून के छिट्टे गिरे, माता प्रकट हो ही गया, मेरे भोग लग गया। और माता बोली क्या मांग, क्या बस मांग, क्या मांगता है? उसने ये बात कही। अब वो तो गाड़ी काटो, हम मर जानी विद्यावती, लेकिन उसको लगा कि इसको विद्या चाहिए। काली माता को क्या लगा, इसको विद्या चाहिए, विद्या विद्यावती बोल रहा है बार बार। तब उसने कहा था, और कालिदास वहाँ से निकला। अब और निकला, गेट खुड़काने गया। अब वो झोलियो तो ले गया, काट तो दियो, चलो गेट खुड़काया तो विद्यावती ने 3-4 शब्द बोले संस्कृत भाषा में, उष्ट राष्ट्र उष्ट, ऐसे कोई 3 शब्द बोलेगा, दफा हो जाट हम। अब आप विश्वास नहीं करोगे, इन 3 शब्दों पे उसने बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी थी, और दुनिया में सबसे विद्वान व्यक्ति हैं उनमें नाम आता है किसका? तो ये था कालिदास। तो जरूरी नहीं है क्लास का सबसे नालायक व्यक्ति आरएस एग्जाम में टॉप मार जाता है, और क्लास का सबसे होशियार व्यक्ति आरएस प्री नहीं निकलता। तो ये तो कोई मैटर नहीं करता ना। जो स्कूल में होशियार होते थे वो आज भी होशियार होंगे। हमने काफ़ी देखे हमारी क्लास में जो होशियार थे ना, जो दादा लोग होते हैं क्लास में सारे, हमारे जैसा तो कोई नहीं है 90-90 नंबर लाने वाले परसेंटेज, है ना। तो आज वो वही हैं और अपने उनसे आगे बढ़ गए हैं। तो डजेंट मैटर स्कूल के परसेंट, है ना। तो याद रखना, तो याद रखो, सागरमती नदी उपनाम है, पश्चिमी राजस्थान की गंगा या पश्चिमी मरुस्थल की गंगा। मारवाड़ की गंगा, आधी खारी आधी मीठी। और लवणीय नदी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। अतः सलीला नदी किसने कहा था? लिखो आगे। लूणी नदी में लिखते रहना। राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र 10.41% है। कितना है? 10.41 यानी 41। इसकी कुल लंबाई अलग अलग मिलेगी किताबों में, आप बस एक रटना जरूरी नहीं है, थोड़ा आइडिया हो जाए। 495 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 495, और जिसमें से राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है।
नवीन आंकड़ों में कुछ और भी मिलेगी। देखो क्या होता है, ये कभी प्रश्न भी नहीं आएगा लंबाई का। नदियों की लंबाई फिक्स नहीं होती। मान लो कोई नदी यहाँ तक बह रही है और इस नदी में मान लो वर्षा ज़्यादा होगी तो पानी तेज हो जाएगा, तो फिर ये थोड़ी और आगे भेजेगी। क्या फिक्स होती है कि नदियों की लंबाई? पानी है कितना भी आगे जा सकता है, तो वो बात है। तो 495 किलोमीटर ये है। इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? गोडवाड़ क्षेत्र। लिखना, लूणी की सहायक नदियों में लूणी की सहायक नदियों में बाढ़ के लिए कौन सी नदी फेमस है, जिसमें सालों ज्यादा बाढ़ आवे? और जो सूखी रहती है शुष्कता के लिए कौन सी है? याद रखना। देखिएगा, बाढ़ के लिए जो फेमस, सॉरी शुष्कता के लिए जो फेमस है वो है सूकड़ी नदी। कौन सी नदी? और बाढ़ के लिए बैसे बाढ़ बैसे बांडी। पाली किस नदी किनारे है? बांडी। तो बाढ़ के लिए बांडी नदी, बेऊ बांडी बाढ़, और शुष्कताऊं सूकड़ी। होगी याद? होगी क्या? इसके बाद लिखो, पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर बाढ़ कहाँ आएगी? ये कल लिख लिया था। उसके बाद आप ये लिखो कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। जिले जुले मैंने सारे करवा दिए, कितनों में बहती है वो सारे लिखवाए हुए हैं। सहायक नदियां लिखो, मीरडी खासू को जुआई लीलड़ी लेके भाग्यो। मीठड़ी, सहायक नदियां याद रखना भाई, प्रश्न आ जाता है। लीलड़ी ने लिया लीला ले भाग्यो, और इतो तेज भाग्यो हाथी को नहीं आयो। मंत्र क्या है? मीठड़ी खासू को जुआई लीला ले के भाग्यो। जल्दी बोलो, मीठड़ी खासू को जुआई लीला ले बाजो। भाग्यो को नहीं, बाजो। लीला ले बाजो। मीठड़ी खासू को जुआई किन लेके भाग्यो? लीला। मीठड़ी से कौन सी नदी हुई? मीठड़ी। खा से खारी। खारी नदी सर आंतरिक अपवाह में भी पड़ी थी, तो याद रखना, खारी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों अपवाह तंत्र में पाई जाएगी। खारी नदी जो है वो तीनों में मिलेगी। तीनों अपवाह तंत्र में पाई जाने वाली नदी कौन सी है? खारी। नाम खारी है लेकिन होंगी अलग अलग नदियां। सू से सूकड़ी, जवाई से, लीला से लीलड़ी, बा से बांडी, और जो से जोजड़ी। ये लो लिखो मेन मेन नदियां। मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, जुआई, लीलड़ी, बांडी, जोजड़ी, और बाजो सी एक को याद कर लो, सागी। सागी नदी भी सी की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक में सबसे लंबी नदी, इसमें लूणी की सहायक में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे पहले जुआई को पढ़ते हैं। मेन जुआई कोई मानचित्र में देखना, बाकी वैसे ही लिख लेंगे तो याद हो जाएगा, कोई बात नहीं। बाकी 2-3 पढ़ा दूंगा मानचित्र में। मैं साफ करूं, इसको करूं। लूणी नदी की सहायक नदी में पहली नदी लिखो जुआई नदी, पहले लिख लो। लूणी की, आप हेडिंग डालो, लूणी की सहायक नदी, जिसमें सबसे पहली नदी का नाम लिखो जुआई।
देखो भाई जवाई नदी अपने ई टाइप निकले, ऐसे वो नदी आ रही है, ये वाली इधर ए टाइप लूणी नदी आ रही है, ठीक है। और लूणी नदी तो चलो यूं आ गई, जवाई नदी यहां से निकलती है, ऐसे पाली से निकलते हुए ऐसे आई 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 अपना जल लूणी में डाल देती है। ये है जवाई नदी। अब पढ़ते हैं नदी कहां से निकली, किस प्रकार से नदी ये बहती हुई चलती है। कौन सी नदी? जवाई नदी। अच्छा याद रखना, जवाई नदी का उद्गम बाली तहसील में होता है। कहां पर होता है? बाली तहसील। बाली तहसील में गोरैया गांव की पहाड़ियां हैं, गोरैया गांव की पहाड़ी। बाली तहसील में पहाड़ी कौन सी है? गोरैया गांव की। गुरुजी ये कौन से जिले में पड़ती है? पाली। पाली जिले से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम क्या है बताइए? जवाई नदी। तो एग्जामिनर प्रश्न ये पूछेगा जवाई नदी का उद्गम कहां से होता है, बताओ। अरे उद्गम कहां से होता है? बाली तहसील में गोरैया गांव की पहाड़ी से। और उसके बाद ये नदी थोड़ा आगे चली तो यहां पर सुमेरपुर पाली पड़ता है एक स्थान। सुमेरपुर पाली में इस नदी के ऊपर एक बांध बना है जिसका नाम है जुआई बांध। कौन सा बांध है? तो जुआई बांध बताओ किस नदी के ऊपर है? जुआई नदी। और जुआई नदी पाली के बाद एक नए जिले में आ जाती है और इस जिले का नाम है जालोर। कौन सा जिला है? कितने जिले हो गए? 2, पहला, दूसरा और तीसरा जिला में ये आगे चली जाती है जिस जिले का नाम है बाड़मेर। क्या नाम है भाई? बाड़मेर। और बाड़मेर के अंदर समदड़ी गांव। कौन सा गांव? समदड़ी गांव। समदड़ी गांव में अपना जल बाड़मेर में डाल देती है। कौन सी नदी में डाल देती है जल ये? क्योंकि लूणी की सहायक है ना ये नदी, तो लूणी नदी में इसका जल चला जाता है। सॉरी समदड़ी नहीं, सिवाना में। समदड़ी में ये नहीं डालती, और दूसरी नदी है सिवाना। सिवाना बाड़मेर में, सिवाना में जल डालती है जुआई नदी। चलें आगे। चलो अब इस जवाई नदी के अंदर थ्योरी वाली बातें लिखो। लिखाऊं आगे? तो लिखो। जवाई नदी में लिखना किनारे। एक ही चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो है जवाई बांध। कौन सा बांध? जुआई बांध जो है वो कहां है? सुमेरपुर पाली। सरसों मंडी किसे कहते हैं? अरे सुमेरपुर पाली को। राजस्थान की सबसे बड़ी सरसों मंडी नहीं, सेवर भरतपुर को कहते हैं सरसों मंडी। सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। मेहंदी रची मारे हाथा में, पाली के प्रसिद्ध है मेहंदी। और ये तो ऐसे याद रखना। और सेवर कहाँ है? इसकी क्या फेमस है? सरसों। वेरी गुड। जहाँ सरसों ज़्यादा होगी वहाँ अनुसंधान केंद्र भी मिलेगा। तो सरसों मंडी सेवर भरतपुर के अंदर है, ये लिख लेना वैसे ही। चलो जुआई बांध। जुआई बांध का निर्माण करवाया था मारवाड़ का राजा था उमेद सिंह। किसने करवाया था? उमेद सिंह ने। उमेद सिंह को मारवाड़ का शाहजहां भी कहते हैं भाई। मारवाड़ का शाहजहां राजा किसे कहते हैं? उमेद सिंह को। इस बांध के जो इंजीनियर थे वो 3 थे। कितने इंजीनियर थे? 3। याद रखना ट्रिक फेम।
नौकरी लगने के बाद क्या मिलेगा अपने को? फेम नहीं, फेम। फेम तो अभी मिल जाएगा। तो फेम का मतलब समझो ना आप। लिखो फर्ग्यूसन, एफ से फर्ग्यूसन, ए से एडगर और एम से मोती सिंह। फर्ग्यूसन, एडगर, मोती सिंह। फर्ग्यूसन, एडगर, मोती सिंह। जवाई बांध के उपनाम भी मिलते हैं काफी। मारवाड़ का अमृत सरोवर बांध किसे कहते हैं? अरे इधर देखो, दूसरा उपनाम पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। पश्चिमी राजस्थान में इससे बड़ा कोई बांध नहीं है। और नई लाइन में लिखना, लूनी की सहायक नदी में सबसे लंबी नदी कौन है? जवाई। जवाई नदी सबसे लंबी है। लूनी की सहायक नदियों में जो जवाई नदी है वो सबसे लंबी है। और याद रखना, राजस्थान की पहली जल सुरंग भी किस नदी पे है? जवाई नदी पे। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग किस नदी पे है? जवाई नदी पे। और वो जल सुरंग कहाँ बनाई गई है? एक सेई बांध है, सेई। कौन सा बांध? सेई बांध। सेई बांध को जलापूर्ति इसी से होती है, जवाई बांध से। प्रथम जल सुरंग जवाई नदी पे है। एक बांध है, कौन सा? सेई बांध। गुरुजी सेई बांध कहाँ है? उदयपुर में। इसे जलापूर्ति किस नदी से होती है? जुवाई नदी से। किससे होती है? जुवाई नदी पे। और इसी के अंदर वो जल सुरंग बनाई गई है जो राजस्थान की सबसे प्रथम जल सुरंग है। लंबी नहीं कह रहा, राजस्थान की प्रथम कह रहा हूँ, लंबी तो देवास सुरंग अलग आएगी। तो प्रथम जो है उसको कब बनाया गया था? 1977 के अंदर। कौन से जिले में है? पाली में है। 1970 में, सॉरी पाली नहीं है, इधर ही है, उदयपुर में। 1970 में पानी लाया गया था इसमें सबसे पहले। ये सुरंग बना के पानी कब लाया गया? 1970 में। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग को कब बनाया गया था? 1970 में। किस नदी के ऊपर है? जवाई। और जवाई ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो कौन सा बांध मिलेगा ऑप्शन में? सेई बांध। सेई बांध कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है। और ये जो पहली जल सुरंग थी ये 6.7 किलोमीटर लंबी थी। ठीक है, चलें आगे। जुवाई नदी के बाद आप एक नदी और समझ लीजिएगा, अब वो आगे बढ़ते हैं। चलें आगे। लिखो जोजड़ी नदी। इस प्रकार से देखो भाई, इधर ये लूनी नदी। अब जोजड़ी जो नदी है वो इस प्रकार से ऊपर से आती है, यहां से। नदी का नाम बोलो कौन है? नदी का नाम, अरे बोलो जोजड़ी। तो जोजड़ी नदी, पहला प्रश्न, उत्तर दिशा से बहने वाली नदी कौन सी है? जोजड़ी। जोजड़ी नदी का उद्गम जो होता है वो पांडलू गांव से होता है। यहां पर एक गांव है, गांव का नाम क्या है? पांडलू गांव। पांडलू गांव कहाँ है? नागौर। पांडलू गांव नागौर से एक नदी निकलती है जोजड़ी, और जोजड़ी नदी अपना जल लेकर आती है। और यहाँ पर खेजड़ली गांव है। कौन सा गांव है? खेजड़ली ग्राम। और खेजड़ली ग्राम कहाँ पर है? जोधपुर में।
और जोधपुर में अपना जल डाल देती है कौन सी नदी में? लूनी नदी में। बोलो इतनी बात समझ में आई कि इस नदी का जो जल है वो सिर्फ और सिर्फ लूनी नदी में ही आता है। इस नदी के किनारे, पहले तो उपनाम लिखो, एक उपनाम कि ये कौन सी दिशा होगी? ऊपर वाली दाई होगी क्या? अरे बाई होगी या दाई होगी? बायां तो नीचे होगा, दायां ऊपर है, तो दाई ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। एक तो ये प्रश्न, और एक बार एक प्रश्न आया था एग्जाम में, क्या कि लूनी की सहायक नदी वो उत्तर दिशा से आकर मिलती है, ऊपर से आ रही है ना ये, तो ये उत्तर दिशा से आकर लूनी में मिलती है। इस नदी के किनारे यहां 2 वाटर पार्क हैं। गुरुजी हम भी जाएंगे, जाओ भाई। कौन से पार्क हैं? कितने हैं? 2 वाटर पार्क कितने हैं? 2, सालवासा और बोरनाडा। कौन कौन से? सालवासा और दूसरा कौन सा वाटर पार्क है? बोरनाडा। दोनों के दोनों जोधपुर में है। दोनों वाटर पार्क याद कर लेना, ये फेमस है। बोरनाडा काफी बार एग्जाम में प्रश्न भी आता है, कहाँ है? तो बोरनाडा स्थान कहाँ है? जोधपुर के अंदर। पिपाड़ सिटी किस नदी के किनारे है? तो किनारे एक तो वाटर पार्क, और किनारे क्या है? पिपाड़ क्षेत्र या पिपाड़ सिटी लिखो। पिपाड़ शहर कहां पर है? पिपाड़ के बाद तुम याद रखना, पिपाड़ शहर जोधपुर में हो गया, और उसके बाद याद रखना खेजड़ली ग्राम, जहां पर अपना ये क्या डाल देती है? जल। विश्व में वृक्ष मेला कहां लगता है? खेजड़ली गांव। किस नदी के किनारे? जोजड़ी नदी। तो जोजड़ी नदी उत्तर दिशा से आने वाली नदी है लूनी की। चलें आगे। अब एक नदी और थ्योरी में अच्छी तरह फिर सीधा एक नदी और ऐसे समझ लो, उसके बाद सीधा करेंगे। उतार लिया है क्या? उतार रहे हो? तीन नंबर नदी पे हेडिंग डालना, बांडी। कौन सी नदी? बांडी नदी। देखो भाई, ऐसे अपनी नदी आती है लूनी। ये नदी पाली से निकलती है, और पाली से निकलकर अपना जल पाली में ही, पाली से निकली, पाली में ही अपना जल कौन सी नदी में डाल दिया? लूनी में। क्योंकि लूनी नदी पाली में भी बहती है ना, बहती है नहीं बहती? बहती है। तो सिंपल सी तो नदी होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या रह जाता है इसमें? इसमें इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि इसके किनारे क्या है। तो पाली किस नदी के किनारे है? फिर इसका एक उपनाम बनेगा, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? कारण क्या प्रदूषित होने का? कहानी है कि पाली में रंगाई छपाई का काम होता है। उसका जो पानी में गंध जाता है ना, उसके कारण ये क्या हो गई? प्रदूषित।
तो राजस्थान की प्रदूषित ये होगी, भारत की प्रदूषित पूछे तो साबरमती नदी है, वो मैं लिखा दूंगा, साबरमती पढ़ाऊंगा तब। राजस्थान से निकलती है साबरमती भी, ठीक है। और इसके किनारे क्या है, और किनारे क्या है सर, एक हेमाबास बांध है, तो पाली में बहती है, तो पाली में होगा ना, पाली के बाहर तो जाती नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आउआ किस नदी के किनारे है, आउआ पाली में इसी नदी के किनारे है। 1857 की क्रांति याद है क्या? आउआ का ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह। तो याद ये रखना प्रश्न इसमें, 1857 की क्रांति के विजय स्तंभ कहाँ हैं, और वो कितने थे विजय स्तंभ? 2। तो 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ पाली में है, आउआ के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक बांडी का युद्ध भी हुआ था, नोट लगा के लिख लेना, नोट। बांडी नदी तो अलग है और युद्ध अलग है। बांडी का युद्ध हुआ था धौलपुर में, पाली मत कर देना वहां पर। ये किस किस के बीच में हुआ था? सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। युद्ध कब हुआ था? 1518 में। ये नोट लगा के वैसे लिख लेना। अब इसकी फटाफट जो नदियां हैं वो लिख लेते हैं। आप अब लिख लो, सीधा मैं बोल रहा हूं, ठीक है। सारे लिख लो, बाकी यहां से प्रश्न आए तो ठीक है, जितना करवा दिया लूणी में यहां से आ जाता है प्रश्न। अब मैं बोल के लिखा रहा हूं, आप लिख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कह रहा पढ़नी नहीं है उसको, पढ़नी है उनको भी। पीछे चलो थोड़ा, रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने बताई लूणी नदी, सुनो। सागरमती नदी कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी मरुस्थल की गंगा कहते हैं, खारी आदि मीठी लवणीय, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी, और अंतःसलीला। अंतःसलीला किसने कहा था? लूणी नदी का प्राचीन नाम क्या है? सागरमती, क्योंकि सागरमती निकली थी ना सरस्वती और सागरमती, याद है। राजस्थान का में प्रवाह क्षेत्र कितना है? 10.41। कुल लंबाई 495, राजस्थान में 330। प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? लूणी की सहायक नदी बाढ़ के लिए कौन सी फेमस है, और शुष्कता के लिए सुकड़ी नदी। सहायक नदियां ये थी, ये सारी याद रखना। और लूणी में जुवाई नदी, जुवाई नदी पाली से निकलती है, फिर जालौर में, फिर बाड़मेर में। गोरिया गांव की बाली तहसील से ये नदी निकलती है। जुवाई नदी सुमेरपुर पाली से, जुवाई नदी में, जुवाई बांध सुमेरपुर पाली में है, जुवाई नदी पर। और इसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था, जिसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का। मेहंदी कहाँ की फेमस है? और सरसों मंडी कहाँ है? सेवर कहाँ है? भरतपुर। इंजीनियर 3 लोग थे, बोलो फेम, बोलो फेम। फै से फर्ग्यूसन, एडगर, मोती सिंह। फर्ग्यूसर, एडगर, बोलना, हाँ बोलना, हाँ बोलो। फर्ग्यूसर, एडगर, ये 3 जो लोग थे वो इंजीनियर थे। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं इस बांध को, और पश्चिमी राजस्थान का बड़ा है। लूणी की सहायक नदियों में जुवाई नदी सबसे लंबी सहायक नदी है। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग को 1970 में इसी नदी पे बनाया गया था। सही बांध को जलापूर्ति जुवाई नदी से ही होती है। सही बांध को जलापूर्ति किस नदी पे होती है? राजस्थान की पहली जल सुरंग किस नदी पे है? और राजस्थान में जो पहली जल सुरंग वो कब लगाई गई? 1970 साल। राजस्थान की जो जुवाई बांध है वो कहाँ पर है? सुमेरपुर। किसने बनवाया था? उमेद सिंह। इंजीनियर कितने लोग थे? फेम, फै से फर्ग्यूसन, ए से, एम से मोती सिंह। फिर जोजड़ी नदी दाईं ओर से बहने वाली नदी है, उत्तर दिशा से आकर मिलती है। जोजड़ी पांडलू गांव नागौर से निकली और जोधपुर में आकर, 2 जिलों में ही ना, कौन सा? नागौर और जोधपुर। तुम्हें मैं जितनी भी नदियां कराऊं, तुम्हें जितने जिले दिखें तो उतने ही याद रखने हैं। मैं एक्स्ट्रा जिला नहीं लिखाऊंगा आपको, जितने बहेगी उतने लिखाऊंगा। इसके वाटर पार्क है 2, याद रखो, सालवासा और बोरनाडा। सालवासा और ये वही वाटर पार्क है जहां जुरासिक वर्ल्ड फिल्म की शूटिंग हुई थी। जचेगी बात है?
अरे वो फिल्मों की शूटिंग एक कमरे में होती है, बड़े कमरे में। आप ऐसे रियल में मत अंदाजा लगा लिया करो, और इतने समुद्र में शूटिंग कैसे कर लेते हैं, कैमरा वाला कैसे आया होगा इसके पास, ग्रीन पर्दा लगा होता है खूब, वो एक कमरे में ही होती है। अवतार फिल्म है ना, अवतार फिल्म में वो दिखाया गया, पता नहीं कौन कौन से सीन है उसमें, वो पूरी की पूरी शूटिंग सिर्फ एक बड़े हॉल में हुई है। और एक व्यक्ति है जो समुद्र के अंदर खो जाता है, नाव के अंदर, समुद्र से अलग हो जाता है अपनी नाव से, वो पता नहीं कितने दिन रहा था वहाँ, फिर वापस आ जाता है वो। तो उसकी एक स्टोरी पे फिल्म बनाई है, वो पूरे दिन समुद्रों में रहता है और वो खाता है मछलियों को, ऐसे वो दिखाई गई है उसके ऊपर। वो पूरी की पूरी फिल्म एक कमरे में शूट की हुई है, एक स्विमिंग पूल बना के बड़ा सा कमरे में। वो ग्रीन है ना, इस प्रकार से दिखा देता है कि बहुत दूर दूर तक समुद्र। जैसे अब ग्रीन पर्दे के पीछे आगे मैं खड़ा हो जाऊँ ना, तो मैं अपने आप को न्यूजीलैंड में भी खड़ा कर सकता हूँ, पता है इस बात का। आज देख लेना, शाम को वीडियो आएगी। अब तुम वो दिन में तो पढ़ा के गए, आज न्यूजीलैंड कैसे चले गए सर। एडिटिंग बहुत खतरनाक चीज़ होती है। डायनासोर के मुंह में ऐसे बढ़कर ऐसे करोगे, हाय, डायनासोर नहीं खाएगा आपको, एडिटिंग है वो। कई बार देखते ही हैं ज़माना। अच्छा, वाटर पार्क कितने हैं, 2 सालवा बोल। लेकिन पीके फिल्म की शूटिंग अपने राजस्थान में हुई है। पीके फिल्म है ना आमिर खान वाली, वो राजस्थान में कहाँ हुई है, सांबर। अरे जे दोहरा में तो सीन ही को नहीं है कि सांबर झील है ना, वो पहला मारो ढी करो, वो ले नहीं जाता उसका लॉकेट सा तोड़कर, वो खाली सा सीन दिखाया वाइट सा। अरे सांबर झील है वाह, किताबों में लिखा मिलता है कि पीके फिल्म की शूटिंग सांबर झील के पास हुई। तना कौन कहो, कच्छ में तो ऐसा है ही नहीं सिस्टम ही। वाइट तो झील तो सांबर ही है जिसमें नमक की मात्रा है, ऐसी झील वो ही है। हाँ, कच्छ में भी हुई होगी, लेकिन वो सीन है ना, वो सांबर का है। गए हो सांबर कभी? ऐसे बताते हैं जो नमक का काम करते हैं ना, उनके पैर नहीं जलते हैं। नमक का काम करते हैं ना जैसे फैक्ट्री में, उनके पैर नहीं जलते हैं, क्योंकि नमक में उनके पैर रहते हैं ना सारा दिन। उसको जलाते हैं ना, मरने के बाद उसको जलाया जाता है तो उसके पैर नहीं जलते, पूरा शरीर जल जाता है। अब ऐसे कहते हैं लोग, मुझे पता नहीं है। पिपाड़ शहर जोधपुर में किस नदी किनारे है? जोजड़ी। खेजड़ली ग्राम किस नदी किनारे है? और विश्व का सबसे बड़ा मेला यहीं लगता है, वृक्ष मेला। बांडी नदी, बांडी पाली किनारे, पाली उपनाम राजस्थान की प्रदूषित नदी। कि क्या कारण है प्रदूषित नाम पड़ा? पाली में रंगाई छपाई का काम होता है, जिस कारण इसमें कचरा आता है। किनारे मबास बांध है, मबास बांध कहाँ है? याद रखना, ये मबास बांध पाली। आउआ कहाँ है? किस नदी के किनारे? 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ किस नदी किनारे? बांडी का युद्ध कहाँ हुआ था? अब लिखो मीठड़ी नदी, लिखो मीठड़ी नदी। बस अब मैं लिखा रहा हूं वैसे वैसे लिखो। लिखो उद्गम, मीठड़ी नदी का उद्गम पाली, जालोर। पाली के बाद ये नदी जालोर जाती है और जालोर के बाद बाड़मेर में विलय हो जाती है। बस एक लाइन की नदियां फटाफट लिख लो। ये जिले का प्रवाह क्षेत्र थोड़ा देख लेना। उसके बाद खारी नदी, ये जवाई की सहायक है और जवाई फिर लूणी में मिल जाती है। तो ये इसका लिखो उद्गम सिरोही से। उद्गम सिरोही में एक स्थान है और स्थान का नाम है शेरगांव की पहाड़ी। कहां पर है? तो शेरगांव पहाड़ी सिरोही से इसका उद्गम हुआ और जालोर में ये नदी अपना जल जवाई नदी में डाल देती है। जालोर में अपना जल किस नदी में डाल देती है? बोलो, सूकड़ी नदी। हाँ, ये आ गई भाई सूकड़ी नदी। पूरी सुकड़ी नाम क्यों पड़ेगी? आ सुकड़ी है, जमाई कमजोर सी है शरीर में। सुकड़ी नदी जो है उसका लिखो उद्गम देसूरी पहाड़ी पाली। सुकड़ी नदी का उद्गम कहां से हुआ? पाली। पाली के बाद ये नदी जाएगी जालोर में और जालोर के बाद एक गांव है समदड़ी, ये है वो नदी समदड़ी गांव। और समदड़ी गांव कहाँ है? लूणी नदी में विलय हो जाती है। अब लिखो किनारे इस नदी के।
समदड़ी गांव, और समदड़ी गांव में संत पीपा का क्या बना हुआ मंदिर। संत पीपा का मंदिर कहाँ है? दर्जी समुदाय के देवता किसे कहा जाता है? ये समदड़ी गांव में दर्जी का काम करते थे, इसलिए इन्हें दर्जी समुदाय के देवता कहते हैं। दर्जी समुदाय के देवता बताओ किसको माना जाता है? वेरी गुड, संत पीपा को। संत पीपा की चलो बात बता ही दो। संत पीपा की छतरी कहाँ है? गागरोन में। और गागरोन कहाँ है? संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा राय। टोडा राय सिंह या टोडा राय कह दो। टोडा राय कहाँ पड़ता है? टोंक में इसकी गुफा है। संत पीपा का बचपन का नाम बता सकते हो कोई? बचपन का नाम? धनराज। जय हो धनराज जी। गुरु का नाम बता सकते हो? अरे घनी बात है। रामानंद कौन थे? गुरु थे। नोट लगा के लिख लेना, ये प्रश्न आ जाते हैं समदड़ी को। दर्जी समुदाय के थे रामानंद भी, दर्जी समुदाय के गुरु। और ये इसका क्या है? बचपन का नाम। बचपन का प्यार कभी भूल मत जाना, वो नहीं है, बचपन का नाम कभी भूल मत जाना। संत पीपा के बचपन का नाम धनराज, गुरु का नाम छतरी, गागरोन में गुफा टोडा राय। तो मंदिर बताओ कहाँ है? समदड़ी गांव बाड़मेर। समदड़ी गांव, ये नदी होगी सूकड़ी। 2 नदी हो रहा, फटाफट खत्म करके फिर आपाकाल नई नदियों में शुरुआत करा। सूगड़ी नदी किनारे एक बांध हो रहा है, वो भी लिख लेना, बाकली बांध। बांकली बांध भी किस नदी किनारे है? सूकड़ी नदी किनारे, जालोर में। और जालोर किस नदी के किनारे है? ये बार बार नहीं पढ़ेंगे, मैंने करवा दिया वैसे काफी बार तुम्हें। लास्ट नदी करो लीलड़ी। लास्ट नदी लिखो लीलड़ी। लिखो लीलड़ी नदी। लीलड़ी में लिखो जवाजा अजमेर से, जब्बा नहीं, जब्बा ले आते हैं पकड़ के। जब्बा भाग गया, मालिक जब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स का पैकेट और ही ले लेते हैं। वो याद है क्या किस फिल्म की बात है? छुप छुप के, शाहिद कपूर की फिल्म है ना, उसमें वो शाहिद कपूर है, वो गूंगा बन के एक्टिंग करे। तो वो भांडिया क्या कहता है? जब्बा तेरा गांव कौन सा है? लीमडा। वो फिर लोगों ने एडिटिंग करके बनाया। वो ऐसे करता है आगे से, तेरा स्थान, वो कहता है क्या, वो पता नहीं क्या बोलता है आगे से, तो वो पता क्या कहता है? ये पूछ रहे तेरा गांव कौन सा है। तो उद्गम जवाजा। जवाजा कहाँ है? अजमेर में। जवाजा ने याद रहा कि यहाँ लीलड़ी, लीलड़ा जब्बा हो गया था, तो जवाजा अजमेर से लीलड़ी नदी निकली। तो लीलड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जवाजा से। और लीलड़ी नदी अपना जल पाली में लूणी नदी में डाल देती है। आज के लिए इतना पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे कल। जय हिंद,